हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 25 है और यह 6 सितंबर 2021 के लिए है। तो प्यारे बच्चों, आइए एक अपठित गद्यांश का हम अभ्यास करेंगे। तो आत्मविस्तार का मतलब है हमारे पास जो कुछ अच्छा है उसे प्रकृति में बांटे। यानी आत्मविस्तार का जो मतलब है डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो भी कुछ अच्छा है जो हमने सीखा है उसे प्रकृति में बांटे। प्रकृति विराट है, प्रकृति कैसे बहुत बड़ी है, ठीक है। उसमें जड़ चेतन सारे प्राणी समाविष्ट है। यानी जड़ चेतना जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पर सारे उसमें सम्मिलित है, ठीक है। आकाश, धरती, वायु, हवा, जो है ना, पेड़ पौधे, सारी चीज़ें उसमें। मैं कुछ नहीं हूँ, किसी अदृश्य शक्ति का दिया हुआ एक उपहार हूँ। प्रकृति ने हमारे लिए सारे संसाधन जुटाए हैं। प्रकृति स्वयं हमें उपहार के रूप में ग्रहण एवं स्वीकार करती है कि हमें यहाँ भली भांति समझना चाहिए कि अगर हम उसके लिए उपहार नहीं होते तो प्रकृति हमारे पालन पोषण, सुरक्षा, संवर्धन के लिए इतने संसाधन नहीं जुटाते। प्रकृति हमारी हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है। प्रकृति के लिए हम में से कोई छोटा बड़ा नहीं है, वह सब पर संभाव से स्नेह बरसा करती है। यानी प्रकृति भेदभाव करना नहीं जानती है। प्रकृति के लिए सभी इंसान बराबर है, सबको समान तरीके से जो है ना है मदद करती है, ठीक है। हवा वो सबके लिए देती है, जैसे पानी वो सभी के लिए देती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो रोशनी है सूरज के प्रकाश वो सभी के लिए बराबर होता है। यह सब कुछ निःशुल्क है। क्या कभी हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा सहायता के लिए प्रस्तुत होने की बात तो दूर, इन चीज़ों पर हमारा कभी ध्यान नहीं रहता है। यहाँ तक कि अनंत वत्सला प्रकृति को प्रेम से कुछ पल देखने के लिए भी कभी समय नहीं निकालते। प्रकृति से साक्षात्कार नहीं होने के कारण मनुष्य अपनी मूल प्रकृति से कोसों दूर है। उसकी प्रकृति जन नहीं है, अर्थात वह अपने स्वभाव में नहीं है। हमें भी प्रकृति को उपहार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। राइट डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर इसमें बेहद ही आसान से इस सभी का एक एक करके हम देखते हैं। ऑप्शन गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रकृति हमारे पालन पोषण, सुरक्षा और संवर्धन के लिए साधन क्यों जुटाती है? तो इसका जो ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट हमारा ख आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रकृति स्वयं हमें उपहार के रूप में ग्रहण और स्वीकार करती है। और ख है दूसरा क्वेश्चन है, प्रकृति में दो प्रकार के प्राणी कौन कौन से हैं? तो प्रकृति में डियर स्टूडेंट दो प्रकार के प्राणी हैं, जड़ और चेतन, ठीक है। तो दूसरा का आपका घ आंसर हो जाएगा। और तीसरा, प्रकृति से हमें क्या सीखना चाहिए? तो प्रकृति से हमें डियर स्टूडेंट सीखना चाहिए कि निस्वार्थ सेवा, तत्पर रहना, यानी निस्वार्थ भाव से कैसे सेवा की जाती है, ठीक है। उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें डियर स्टूडेंट उपहार शब्द में आपका उप जो है ना क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब शब्द के आगे लगकर किसी में चेंज कर देता है। तो हार मतलब हार जाना, उप मतलब जो है ना क्या आता है, शब्द लगा करके उपसर्ग बना है, ठीक है। उपसर्ग से शब्द बना है तो उपहार, ठीक है। अब गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दें तो आत्मनिर्भर, निस्वार्थ, प्रकृति संसाधन नहीं, ये प्रकृति है। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा? तो आपका पहला का ख है, दूसरा का घ है, तीसरा का क है और चौथा का आपका घ है और पांचवा का आपका क है, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आया। चलिए इसमें पूछे गए प्रश्न हैं कुछ, उसे भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ना डियर स्टूडेंट 3 प्रश्न हैं। प्रकृति हमें उपहार के रूप में ग्रहण एवं स्वीकार करती है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो प्रकृति हमें उपहार के रूप में ग्रहण एवं स्वीकार करती है, इसीलिए प्रकृति ने हमें पालन पोषण, सुरक्षा तथा विकास के लिए इतने संसाधन जुटाए हैं और प्रकृति हमारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकृति के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए एवं वह भाव हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? अपने मित्रों से चर्चा करिए। तो प्रकृति के प्रति हमारा भाव स्वभाव से मित्रतापूर्वक, सौहार्दपूर्ण तथा प्रकृति जन्मय होना चाहिए। हम प्रकृति को उपहार के रूप में स्वीकार करके तथा पर्यावरण का संरक्षण करके इस भाव को प्रदर्शित करते हैं। एक गतिविधि है डियर स्टूडेंट, प्रकृति से साक्षात्कार के अभाव में हमारी प्रकृति जन्य नहीं है। तो हमारी प्रवृत्ति कैसी है जो अपने स्वभाव में नहीं है? अपने शिक्षकों व मित्रों से चर्चा करके लिखिए। तो प्रकृति से साक्षात के अभाव में हमारी प्रकृति जन्य नहीं है, बल्कि हमारी प्रकृति स्वार्थी है, जिससे हम पर्यावरण की अब उपेक्षा कर रहे हैं। राइट डियर स्टूडेंट,
आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।